हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कोरोना से बचाने की कोशिश कुछ लोगों को क्यों साजिश लगती है। ये कुछ लोग जान बचाने के लिए आए डॉक्टर्स और पुलिस वालों पर ही हमला करते हैं। ये कुछ लोग देश के हर राज्य में हैं। ऐसी सोच के पीछे क्या जिम्मेदार वो कुछ बड़े लोग हैं जो समाज के भीतर फूट डालने का काम कोरोना के संकट काल में कर रहे हैं। रिपोर्ट के पहले हिस्से में आप देखेंगे कि हो क्या रहा है और दूसरे हिस्से में उसकी वजह पता चलेगी। ध्यान से रिपोर्ट देखिएगा क्योंकि बात यहां व्यक्ति नहीं देश की है। रिपोर्ट देखिए, सहमत हो तो जोरदार घंटी बजाइएगा। तस्वीर नंबर 1। देखिए, पश्चिम बंगाल का हावड़ा, सफेद वर्दी पहने कोलकाता पुलिस का जवान भीड़ से बचते हुए बदहवास भागता हुआ नजर आता है। सैकड़ों लोगों की भीड़ पुलिस के जवान को घेरकर पीट देना चाहती है। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कोरोना से बचाने की कोशिश क्यों हावड़ा में कुछ लोगों को साजिश लगी, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है राष्ट्रीय एकता ही कोरोना से देश को बचा सकती है। A national unity to confront this pandemic, but also to prevent the next one and to build a healthier, safer, fairer world for everyone, everywhere. But I repeat, national unity is the foundation for global solidarity. तस्वीर नंबर 2। हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके की सड़क, पुलिस की गाड़ी दिखती है। यहाँ पर नीली वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स के 16 जवान दिखते हैं। ये 16 जवान हर तरह की भीड़ को संभालने का तरीका जानते हैं, लेकिन तभी भड़कती भीड़ को काबू करते एक जवान आगे बढ़ा और कोरोना से बचाने के लिए आए जवानों पर हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके के सैकड़ों लोग हमला शुरू कर देते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को जान बचाते हुए भागना पड़ता है। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे लॉकडाउन पालन कराते जवानों पर भीड़ के हमले का कारण क्या है। तस्वीर नंबर 3। हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में पुलिस के जवान सिर्फ लॉकडाउन का पालन कराने ही तो गए थे, लेकिन देखिए कैसे 4 जवान खड़े हैं, तभी भीड़ दौड़ती हुई आती है और पत्थर चलाकर हमला करती है। हावड़ा पश्चिम बंगाल के उन 4 जिलों में से है जिसे कोरोना के मद्देनजर रेड जोन घोषित किया गया है और 75% कोरोना के मामले यहीं से आए हैं। ऐसे में जनता को कोरोना से बचाने की कोशिश क्यों कुछ लोगों को साजिश लगी? क्या इसकी वजह समाज में फूट फैलाने वाले लोग हैं? तस्वीर नंबर 4। ये कतई बर्दाश्त नहीं है, या किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपको सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए सब लोग दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन ये जो इस तरह की हरकतें आपके परिवार के और लड़के कर रहे हैं, ये पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गंदी और निष्ठा की हरकत का परिचय आप लोगों ने दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हॉटस्पॉट बना चमनगंज इलाका। पुलिस जिस नीच हरकत की बात यहाँ पर लाउड स्पीकर से कर रही है वो ये है। फायरिंग कर रहे हैं लोग, बोलिए निकाल लीजिए। कानपुर के चमनगंज इलाके में पुलिस जिन्हें दौड़ा रही है वो पत्थरबाज हैं, जिन्होंने चमनगंज इलाके के कोरोना पेशेंट के परिजनों को जांच के लिए लाने गई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने में पुलिस के 20 जवान अब तक खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस और डॉक्टर अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ लोग इस कोशिश को साजिश समझकर इन पर हमला करते हैं। तो क्या इसके पीछे की वजह फूट फैलाने वाले लोग हैं?
तस्वीर नंबर 5। कौन है वो लोग जिनके कारण उत्तर प्रदेश के रामपुर में कुछ महिलाएं घेरकर पुलिस वालों पर हमला करती हैं। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में लॉकडाउन तोड़ने वाले 2 शख्स को पुलिस पकड़ती है। तो क्या है वो वजह जो लोग कोरोना से बचाने की कोशिश को साजिश समझकर अटैक करते हैं? लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दढ़ियाल कस्बे की गलियों में जो मेन हाईवे से अंदर को जाती है, ये पैदल भ्रमण पे थे। कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आए और उन्होंने उनसे हंगामा करके उन्हें छुड़ा लिया। तस्वीर नंबर 6। बिहार का मोतिहारी। भीड़ हाथ में बांस, लाठी, बल्ली लिए कुछ पुलिस वालों को दौड़ाती दिखती है, क्योंकि पुलिस यहाँ लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन का पालन करा रही थी। बिना वजह घूमते बाइक सवार को रोका तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। तस्वीर नंबर 7। गुजरात का सूरत शहर। पुलिस कुछ लोगों को दौड़ाती, पीछे धकेलती दिखती है और यहाँ पर पथराव करने वालों को पकड़कर लाती नजर आती है। तस्वीर नंबर 8। जो व्यक्ति अपने घरों से बाहर अननेसेसरी पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नागफनी इलाके में भी पुलिस और डॉक्टर पर ईंट फेंकने वाली ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब कोरोना के मरीज के परिजनों को जांच के लिए लाने गई टीम पर हमला किया गया। पत्थर चलाने वालों में 17 गिरफ्तार हुए, 5 पत्थरबाज कोरोना पॉजिटिव निकले। सोचिए, इन्हीं को तो कोरोना से बचाने की कोशिश हो रही है, जिससे ये साजिश मान लेते हैं, हमला करते हैं। क्यों? लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में पुलिस पर 153 जगहों पर हमला हुआ। कोरोना से बचाने की कोशिश में पुलिस पर हमला करने वाले 535 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस सिर्फ छुआछूत से नहीं फैलता, बल्कि कोरोना का संक्रमण आपसी फूट से भी फैलता है। और ये बात आपको हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया की जुबानी भी सुनवाई। तो फूट डालने वाले लोग कौन हैं, अब ये देखना और समझना जरूरी है। फूट से वायरस फैलाने वाले किरदार नंबर 1 जफरुल इस्लाम खान। आज मुसलमान तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में छोटा छोटा, आपको पलाऊ एक छोटी सी जगह है पैसिफिक में, वहां भी मुसलमान नजर आ जाएंगे, चाहे चंद सौ ही हो। इस शख्स के कंधे पर दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के मुखिया की जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को भुलाकर झूठ के सहारे जफरुल इस्लाम खान ने कोरोना को लेकर देश में फूट डालने का वायरस फैलाया। कैसे? इसलिए इनकी एक पोस्ट देखिए, जिसमें ये लिखते हैं कि भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत। हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे। वो भूल गए भारतीय मुस्लिमों का अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा। झूठ के सहारे जफरुल इस्लाम ने 3 झूठ और फैलाए। पहला झूठ, भारत में मुस्लिमों के हितों की रक्षा नहीं होती। दूसरा झूठ, कुवैत ने भारत में मुस्लिमों से अन्याय की बात मानी है। तीसरा झूठ, भारत के मुस्लिम नागरिकों की सुरक्षा नहीं हो रही। आजकल कुछ लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि उन्होंने भारत को बदनाम ही करना है। इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है और भारत में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी जी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। जो आदमी आतंकवादी जाकिर नाइक का समर्थन कर रहा हो, जो आदमी ये कह रहा हो कि देश के अंदर हमले करवाए जाएंगे, इस प्रकार की जहरीली और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, वो अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनने के लायक नहीं है। यूँ तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के पद से जफरुल इस्लाम की छुट्टी अरविंद केजरीवाल को अब तक कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये हालत तब है जबकि मुस्लिम नागरिकों को लेकर के झूठी अफवाहों और आधारहीन पोस्ट के आधार पे अफवाहें फैलाने का काम खुद जफरुल इस्लाम ने किया है।
अब आप जो पोस्ट अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो भ्रम फैलाने वाली अफवाहें हैं जिनके आधार पर भारत में जफरुल इस्लाम ने फूट डालने का वायरस फैलाया। जैसे डॉक्टर अल श्रेका नाम के शख्स के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि कुवैत के मंत्रिपरिषद ने भारत में मुस्लिमों पर धार्मिक हमले की निंदा की है, जबकि 27 अप्रैल को ही विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि भारत के लिए फैलाई जा रही भ्रामक पोस्ट से कुवैत का कोई संबंध नहीं है। जफरुल इस्लाम जैसे लोगों की फूट डालने वाली पोस्ट के कारण ही मुस्लिम भारतीय नागरिकों के बीच ये भ्रम फैलता है कि कोरोना से बचाने के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, और फिर दावा है कुछ लोग कोरोना से बचाने की कोशिश को साजिश समझकर अटैक करने लगते हैं। जबकि देश में डॉक्टर्स हो या पुलिसकर्मी कोरोना से बचाने के लिए किसी का धर्म फैलाने वाले किरदार नंबर 2 हैं ब्रजभूषण राजपूत, बीजेपी के विधायक। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक सब्जी वाला नजर आता है। इस वीडियो में यूपी में चरखारी से विधायक ब्रजभूषण राजपूत भी दिखते हैं। अब आगे की बातचीत सुनिए। क्या नाम है? नाम है राजकुमार। नाम नहीं है तुम्हारा? सच बोलो, क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार राजकुमार नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? भाग कहाँ रहे बे? भाग कहाँ रहे? आप क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ। क्या नाम? नाम बताओ अपना। नाम क्या बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा वापस जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। बताओ। बोल रहे बे? राजकुमार तो बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? छोड़ दिया अपनी चलो। अगर झूठ क्यों बोलता तू? बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार के ठीक कर देंगे। जिस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में अभी एकता बहुत जरूरी है, उसमें ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जो दूसरे धर्म के सब्जी वाले को सही नाम न बताने पर शक की निगाह से देखकर डराते हैं, धमकाते हैं, गली में दोबारा न आने की धमकी देते हैं। बोल रहे बे? राजकुमार तो बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? छोड़ दिया अपनी चलो। अगर झूठ क्यों बोलता तू? बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार के ठीक कर देंगे। संवाददाता संजय त्रिपाठी अब सीधे बीजेपी के इन विधायक के पास पहुँचे। उसने बताया मेरे पिता का नाम रहमुद्दीन है, तो ये प्रश्न तो उससे खड़ा हो जाता ना। उससे जाके पूछिए ना आप जाके कि उसने अपना झूठा नाम क्यों बताया, अपना नाम क्यों छुपाया, इसके पीछे क्या है, ये आप जाके उस व्यक्ति से पूछिए। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज का है और सब्जी बेचता है तो उसमें अपराध क्या है? मैंने नाम पूछा है। उस नाम में राम भी हो सकता था, श्याम भी हो सकता था, अब वो निकला रहमुद्दीन खान। क्या क्यों छुपा रहा था? उससे जाकर पूछिए आप, आखिर उसका क्या मोटिव था छुपाने का नाम के पीछे। यानी चाहे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के मुखिया जफरुल इस्लाम हो या बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत, कोरोना के संकट काल में भ्रम के जरिए फूट का ये वो वायरस पैदा करते हैं जिसके कारण कोरोना से बचाने की कोशिश भी कुछ लोगों को साजिश लगने लगती है। अप्रैल खत्म होने को है, मई शुरू होते ही गर्मी और ज्यादा सताने लगेगी। ऐसे में लॉकडाउन में घर में बैठे लोगों के लिए एसी का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाएगा। कुछ लोग तो एसी चलाने भी लगे हैं, लेकिन चीन की रिसर्च और भारत में जानकार ये कहकर आगाह कर चुके हैं कि एसी के इस्तेमाल से भी कोरोना होने का खतरा रहता है। ऐसे में राहत देती जनहित की ये खबर संवाददाता रक्षित सिंह आपके लिए लेकर आए हैं। ये कोई मामूली मशीन नहीं है, ये कोरोना के वायरस को रोक देने वाला कोरोना का काल है। इस मशीन से दावा है कि कोरोना वायरस पकड़ा भी जा सकता है और दावा है कि कोरोना के वायरस को मारा भी जा सकता है। ये कैसी मशीन है,
कब और कहां इस्तेमाल होती है, ये समझने से पहले उन सवालों के जवाब जो देश में लोगों को अब भी परेशान कर रहे हैं। सवाल ये, क्या एयर कंडीशनर यानी एसी चलाने से कोरोना फैलता है? क्या कोरोना से बचना है तो एसी से भी बचना होगा? चीन की एक रिसर्च के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों की जांच बताती है कि एसी की हवा में मौजूद नमी से कोरोना संक्रमण फैल सकता है। दरअसल एसी की हवा में जो नमी होती है उसमें वायरस से संक्रमित बूंदें कुछ देर के लिए रह जाती हैं। हवा के बहाव के साथ वही बूंदें 1 मीटर की दूरी तक जा सकती हैं, जिससे कोरोना से संक्रमित होने का खतरा ऐसे लोगों के लिए ज्यादा है जो सेंट्रलाइज्ड एसी में रहते हैं, जाते हैं या फिर काम करते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी की हवा के सर्कुलेशन से ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन संभव है। लेकिन इसी खतरे से बचाने का दावा भारत की मैग्नेटो क्लीन टेक नाम की कंपनी अब करती है, जिसकी ट्रैप एंड किल तकनीक को सेंट्रल एसी यूनिट में लगाने से कोरोना को मारा जा सकता है। अब समझिए कोरोना के लिए ये ट्रैप एंड किल तकनीक काम कैसे करती है। ये जो डिवाइस इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे एसी में फिल्टर के बाद लगाने पर 3 हिस्सों में पूरी प्रक्रिया होती है। पहला पोलराइजर, जिससे नजर न आने वाले जीवाणु और कोरोना जैसे वायरस आपस में जुड़ते हैं, फिर आकार में बड़े होते चले जाते हैं। दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉन बीमिंग यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से इन जीवाणु और वायरस को मारा जाए। तीसरा हिस्सा, जब जीवाणु और वायरस जलकर राख हो जाएं, तो उस हिस्से को निकालकर पानी से धोकर या एयर प्रेशर से साफ कर लिया जाता है। मॉडल के जरिए जरा समझा सकते हैं कि अगर इसको हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद में मशीन ऑन करी और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी ये PM 2.5 है हमारा, तो ये जो हवा में अभी PM 2.5 है वो ये चल रहा है, जो कि आपका AC चल रहा है, तो बस ऐसा ही चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा। अब अगर हम इसको मैग्नेटिक चार्ज को ऑन करते हैं तो आप देखिए ये कितना जल्दी मैग्नेट की तरह काम करके, जो कि कंप्लीटली सेफ है, मैं इसको छू भी सकता हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है यहाँ, जिसके अंदर अभी भी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो यही इसकी टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सर, ये 0 हो गया, यानी कि 50 से ज़्यादा था, और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड चालू की है तो उसके बाद में PM 2.5 जो है वो 0 हो गया, और काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो भी 0 दिखा रहा है, और थोड़ी देर बाद ये सारे पैरामीटर्स 0 हो जाएंगे। 0 हो जाएंगे। एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ इन बीमारियों को, PM को, जो और ये कमियां हैं हमारे हवा की, उनको सिर्फ पकड़ ही नहीं रहा, पकड़ने के बाद खत्म भी कर रहा है। इस ट्रैप एंड किल तकनीक को बनाने वाली मैग्नेटो क्लीन टेक कंपनी दावा करती है कि सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट में इसे लगाने का खर्च भी बहुत कम, यानी 70 से 80 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। अब अगर आप अपनी बिल्डिंग को सेव कर सकते हैं सिर्फ 70 से 80 रुपए में, जिसकी लागत सिर्फ एक बार है और बार बार खर्चा नहीं है, और लोगों को आप हेल्थ भी दे सकते हैं और आप उनको बचा भी सकते हैं, शायद इससे बेहतर सिस्टम और इस कॉस्ट में कुछ नहीं है। कोरोना संकट काल में जब अस्पताल, पुलिस, अदालत, सरकारी दफ्तर और मीडिया जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिन्हें सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट के बीच बैठना होता है या फिर गर्मी की वजह से घरों में एसी चलाने की जरूरत महसूस होने वाली है, ऐसे में ये तकनीक कोरोना से सिर्फ बचाएगी ही नहीं, बल्कि दावा है कोरोना को मारकर उसकी घंटी बजा देगी। देश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE बोर्ड के तहत चलने वाले स्कूलों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच असमंजस है। इसीलिए घंटी बजाओ शो के दर्शकों के जरिए हम अब आपको CBSE के बोर्ड एग्जाम पर पुष्ट और सत्य खबर दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और दूसरे लोगों को भी सही जानकारी दीजिए। सबसे पहले देखिए ये खबर किन छात्रों और परिवारों से जुड़ी है। CBSE बोर्ड से जुड़े देश के स्कूलों में 10वीं में 18,89,878 छात्र हैं और 12वीं में कुल 12,06,893 छात्र छात्राएं। लॉकडाउन के कारण 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बीच में रुक गई। अब रह रहकर कुछ दिनों में कुछ अफवाहें, गलत जानकारियां बोर्ड परीक्षा को लेकर फैलती हैं। इसीलिए सही जानकारी देने के लिए संवाददाता नीरज पांडे ने CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी से बात की।
सवाल पूछा, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षा अब कैसे होगी। कि 10वीं और 12वीं की ज्यादातर परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 12वीं के 12 विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा हमें लेनी है। 10वीं की पूरे देश में जो परीक्षा बची हुई थी, छोटे छोटे विषय थे, उनकी अब परीक्षा नहीं होगी। वो इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों पर हम उनके रिजल्ट उसी हिसाब से प्रोरेटा बेसिस पे करने का प्रयास करेंगे। 10वीं के कुछ बच्चों की परीक्षाएं नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, विशेषकर बताना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, जिसमें किन्हीं कारणों से ये परीक्षाएं रह गई थी, वो परीक्षाएं हम 10वीं की नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के लिए जरूर लेंगे। अगला सवाल, बोर्ड परीक्षा की तारीख कब पता चलेगी और जो परीक्षाएं हो गई हैं उनकी कॉपियां कब जांची जाएंगी। कुछ इवैल्यूएशन हो गया है, कुछ अभी लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इवैल्यूएशन का मौका मिला तो हम जल्दी से जल्दी इवैल्यूएशन कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, बची हुई परीक्षाएं 13 से 15 दिन में होंगी, जो हमारी बची है 12th की। ऑलमोस्ट 13 to 15 डेज लगेगा। हमने ये भी कहा है कि परीक्षा शुरू करने से पहले 10 दिन पहले हम बच्चों को जरूर बताएंगे, टीचर को बताएंगे, जिससे वो पैनिक ना हो, मिनिमम 10 डेज तैयारी का मौका मिले।